ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। मार्कंडेय पुराण से सुकृष मुनि के पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिने आरिष्टनेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। गरुड़ के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए और संपाति के पुत्र शूरवीर सुपार्श्व था। सुपार्श्व का पुत्र कुंभी और कुंभिका पुत्र प्रलोलूप हुआ। उसके भी दो पुत्र हुए, उनमें एक का नाम कंक और दूसरों का नाम कंधर था। कंधर के तार्क्षी नाम की कन्या हुई, जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी और दुर्वासा मुनि की शापाग्नि से दग्ध हो पक्षिणी के रूप में प्रकट हुई थी। मंदपाल पक्षी के पुत्र दोन ने कंधर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल के अनंतर तार्क्षी गर्भवती हुई। उसके गर्भ अभी 3.5 महीने का ही था कि वह कुरुक्षेत्र में गई और वहाँ कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा था। भवितव्यता वश वह पक्षिणी उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहाँ उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टिड्डियों की भांति बाणों से खचाखच भरा गया है। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। तो पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिरी, किंतु उनके आयु शेष थी, अतः वह फूट न सके, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे माने रुई के ढेर पर पड़े हो। उन अंडों के गिरते ही भगदत्ता के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूट कर गिरा, जिसका बंधन बाणों के आघात से कट गया था। यद्यपि वह अंडों के साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा घस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर जहाँ घंटे के नीचे अंडे पड़े थे, उस स्थान पर शमिक नाम के एक संयमी महात्मा गए और उन्होंने वहाँ चिड़ियों के बच्चों की आवाज़ सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि निरे बच्चे होने के कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चों की आवाज़ से शिष्यों सहित महर्षि शमी को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटे को उघाड़ कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षी शावकों को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देखा, महामुनि शमिक आश्चर्य में डूब गए और अपने साथ आए हुए द्विजों से बोले, देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भागने लगी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने यह ठीक ही कहा था। ओ कायरो, क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो? ना जाओ, लौट आओ। अरे शौर्य और सुईशा का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु ना होगी? कोई भागे या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विघात ने उसकी आयु निश्चित कर दी है। विधाता के इच्छानुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए ही काल के गाल में चल जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छानुसार वाहनों पर विचरते हैं, शरीर से निरोग हैं तथा अस्त्र शस्त्रों से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ
हैं वे भी यमराज के वश में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में ही लगे रहते थे, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठा ले गए। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर न हो सके। पहले की बात में वज्रपाणी इंद्र ने एक बार शंबरासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। उस वज्र ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई, तथापि वह असुर मर न सका। परंतु काल आने पर उन्हीं इंद्र ने उसी वज्र से जब जब दानवों को मारा, वे तात्कालिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, तुम सब लोग लौट जाओ। उनके इस प्रकार समझाने पर वे दैत्य मृत्यु का भय त्याग कर रणभूमि में लौट आए और शुक्राचार्य की कही हुई उपयुक्त बातों को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य कर दिखाया, क्योंकि उस अलौकिक युद्ध में पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहाँ अंडों का गिरना, कहाँ उसके 7 ही घंटे का भी टूट पड़ना और कहाँ मांस, मज्जा तथा रक्त से भरी हुई भूमि का बिछौना बन जाना। ये सभी बातें अद्भुत है। विप्रगण, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में दैव का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक होता है। यूँ कहकर शमीक मुनि ने उन बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, अब तुम लोग इन पक्षी शावकों को लेकर आश्रम के लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहाँ इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले आदि से कोई भय ना हो। ब्राह्मणों, यद्यपि यह ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावका इस युद्ध भूमि में बच गए हैं, यद्यपि सब मनुष्यों को सभी कार्य के लिए यत्न अवश्य करना तो चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वह असफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा का पात्र नहीं होता। मुनिवर शमीकों के इस प्रकार कहने पर वे मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम को चले गए, जहाँ भांति भांति के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भौरे फलों का रस ले रहे थे और उनके तपस्वियों के रहने से जहाँ की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। विप्रवर जैमिनी ने मुनि श्रेष्ठ शमीक प्रतिदिन अन्न और जल देकर तथा सब प्रकार के रक्षा की और महर्षि का यह वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। 1 ही महीना बीत जाने पर वे पक्षियों को बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार कौतूहल भरे अंचल नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों सहित पृथ्वी को वहाँ से रथ के पहिए के बराबर देखा और फिर आश्रम पर लौट आए। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।